हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक सब्जेक्ट विज्ञान की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हमने हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट विज्ञान, गणित और इंग्लिश की वर्कबुक देख ली है। अब हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो यहाँ पर लेकर आए हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कबुक, जिसमें हमने वर्कशीट 9 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे वर्कशीट 10, 11, 12, 13 एंड 14 का सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 10, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फिलोसोफर फर्स्ट टोल्ड अबाउट द एटम। तो यहाँ हो जाएगा आचार्य कनद। राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3, मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाएगा MgCl3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NH4OH। व्हाट आर द रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट नेम्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ल्यूसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, Avogadro's law. Explain the law of constant proportion with an example. Water has both hydrogen and oxygen atom. Water में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O दोनों ही होते हैं. One atom of oxygen is combined with 2 atoms of hydrogen to create the water molecule. Salt or NaCl is composed of Na and Cl atoms. For it to be created, both the sodium and chlorine atoms have to be in the same proportion. Fifth question है, hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1/8 by mass to form water. How much mass of oxygen gas will be required to completely combine with 3 grams of hydrogen gas? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1/8 means that 1 gram of hydrogen gas require 8 gram of oxygen gas to form water. Therefore 3 gram of hydrogen gas will require 3. तो यहाँ हो जाएगा 8 into 3, तो यहाँ हो जाएगा 24 gram of oxygen. Thus 24 gram of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas to form water. तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 11. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एटॉमिक रेडियस. तो यहाँ हो जाएगा एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर. राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC. तो यहाँ लिख देंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. राइट द सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स. तो सिंबल लिखेंगे एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, सिलिकॉन का Si, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O. नेक्स्ट है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज द मल्टीपल ऑफ द स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट. फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द मास नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स. हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.45, कैल्शियम का 40. सिक्स क्वेश्चन है, वाई इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आईज. एक्सप्लेन. आप अपनी खुली आंखों से क्यों नहीं देख सकते एटम को. तो द साइज ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल, so small that is not possible to see with naked eye. तो ये डन होता है वर्कशीट 11. अब देखेंगे वर्कशीट 12. डिफाइन मॉलिक्यूल. क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मॉलिक्यूल इज 2 or more atom connected by chemical bonds which form the smallest unit of a substance that retains the composition and properties of that substance. Second question is, write the name of any 2 diatomic molecules. तो हाइड्रोजन H2 और नाइट्रोजन N2 हो जाएगा. राइट द मेन फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके मेन फीचर बताने हैं आपको.
तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम. एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Atom combine in the ratio of small whole number to form compounds. Fourth question is which element are the compound of ammonia made of? Also write the ratio of mass. In ammonia, nitrogen and hydrogen always combine in the ratio of 14/3 by mass. Write the formula of the following ionic compound. तो कैल्शियम का हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो जाएगा MgSO4, सोडियम क्लोराइड का है NaCl. तो ये डन होता है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे वर्कशीट 13. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वैलेंसी. वैलेंसी इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कंबाइंड विद वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. सेकंड है राइट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग आयंस. तो यहाँ सोडियम का हो जाएगा सोडियम 1, पोटेशियम का हो जाएगा पोटेशियम 1, सिल्वर का सिल्वर 1, और मैग्नीशियम का देखिए 2 होता है, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, ब्रोमाइड का -1, आयोडीन का 0, सल्फाइड का -2, नाइट्रेट का -2, फॉस्फेट का -3, सल्फेट का -2, कार्बोनेट का -2, कार्बोनेट का -2, नाइट्रेट का 1. ठीक है 1. तो इस तरह से आपको ये लिखना था. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग. H2S में एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन की 2 और सल्फर का 1. Na2CO3 में देखिए सोडियम का 2, C कार्बन का 1 और O का 3, ऑक्सीजन का 3. राइट द केमिकल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग. अमोनियम सल्फेट, इनकी जो आपको क्या करने हैं केमिकल फॉर्मूलेज लिखने हैं. तो देखिए अमोनियम सल्फेट यहाँ पर आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं इसे. अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl. ठीक है. तो आपको यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, आपको बस इंग्लिश में लिखना है. फॉर्मूले तो सेम ही रहते हैं हिंदी इंग्लिश चाहे कोई भी हो लैंग्वेज. ठीक है. तो आपको सिंपली फॉर्मूले लिखने हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का. ठीक है. तो ये डन होता है वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे वर्कशीट 14. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फॉर्मूला यूनिट मास. एक्सप्लेन. The formula of unit mass of a compound signifies the total sum of the atomic masses of all the atoms. Define molecule mass. Molar mass is defined as the mass in grams of 1 mole of a substance. The unit of molar mass are grams per mole, abbreviated as gram per mole. Calculate the molecular मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो आंसर यहाँ पर आपको करना है H2CO2 और O2H CH3OH HNO3 का. तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है. देखिए H2 का हो जाएगा 1 यूनिट इंटू 2, तो देखिए 2U. CO2 में देखिए C का 12 यूनिट होता है और O2 का 16 यूनिट होता है. तो इनको प्लस कर देंगे और देखिए O2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. O2 के जो 16U है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो यहाँ हो जाएगा CO2 का 44U 44U. इसी तरह से O2 का निकालेंगे 16U इंटू 2 32U. तो यहाँ पर आपको देखिए ये देखना है कि बाहर कितनी संख्या दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी यूनिट से. जैसे C का 12 यूनिट होता है, H का 1 यूनिट होता है बट इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दे रखा है. 16 यूनिट होता है इसका O का, ऑक्सीजन का, H का 1 यूनिट. तो इसे प्लस कर देंगे सभी को मिला करके तो 32U इसका CH3OH का हो जाएगा. HNO3 का निकालेंगे 1 यूनिट प्लस 14 यूनिट N का होता है और O3 का देखिए O का 16 यूनिट इंटू 3 कर देंगे. तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा HNO3 का 63 यूनिट. ओके. तो ये डन होता है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर. ओके. इसे अच्छे से आपको लिखना है अपनी वर्कशीट में. आप देखेंगे इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2. CaCl2 को यूनिट मास निकालना है आपको.
The formula of calcium chloride CaCl2, it contain and calcium and 2 chlorine atoms. Relative atomic mass Ca का होता है 40.08. Relative atomic mass of Cl का होता है 35.45. तो formula mass of CaCl2 1Ca 2Cl AMU. तो यहाँ देखिए इसे सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ओके। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा और आंसर टोटली हमारा लगभग में आ जाएगा, क्योंकि 110.98 है तो हम इसमें लगभग में लिख देंगे 111 AMU, ठीक है। तो फॉर्मूला मास ऑफ CaCl2 का हो जाएगा 111 AMU। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 14, 13, 12 एंड 11, 10 का सॉल्यूशन। इसके आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।